हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है। आज के टॉपिक्स में हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को बनाने की क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मेटल के नेचर्स कैसे होते हैं, कार्बन एंड मेटल बॉन्ड्स के नेचर कैसे होते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग का यही टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डिफिनीशन क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो डिफिनीशन होता है, द आर्गनो मैग्नीशियम हैलाइड्स विथ जनरल फार्मूला RMgX आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेयर RMgX को क्या कहते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह किसी प्रकार की हैलाइड्स हो सकती है और R किसी प्रकार का एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3, C2H5, C6H5 etc। तो यह सब हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर CH3 R की जगह पे हम लोग CH3MgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सॉरी, X के स्थान पे अगर हम लोग ब्रोमीन रखते हैं, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3 CH2 MgI, अगर इसकी नेमिंग की बात करें इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा डिफिनीशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर हम बात करें कि जब किसी भी एल्किल हैलाइड्स को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फॉर्म। इन द सेंस हम कह सकते हैं जब किसी भी एल्किल हैलाइड्स को मैग्नीशियम मेटल्स के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर फॉर्म। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये मैग्नीशियम है, और दिस इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर CH3I का रिएक्शन हम Mg से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन CH3MgI का फॉर्मेशन होगा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। नेक्स्ट अगर हम लोग CH3CH2Br का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं तो क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें मिलेगा CH3CH2MgBr। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को बनाने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा द एल्किल हैलाइड मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। जो हम एल्किल हैलाइड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं वह मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड्स को मॉइस्चर से फ्री नहीं करेंगे तो एल्किल हैलाइड्स मॉइस्चर से रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हम वो प्रोडक्ट नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है
कि द एल्किल हैलाइड्स को हम पास करते हैं किससे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो द एल्किल हैलाइड इज allowed to pass on या over anhydrous कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें कि द मैग्नीशियम मेटल, जो हम लोग मैग्नीशियम मेटल यूज करते हैं वह मस्ट बी फ्री फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मेटल मस्ट बी फ्री फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का सेंस ये है कि आप देखते हैं मेटल को जैसे आप नॉर्मल रखेंगे उस पर ऑक्साइड्स की एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है। तो इसीलिए मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम का जो यूज करेंगे वो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के लेयर से फ्री होना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम मैग्नीशियम मेटल को सोडियम ड्राइड ईथर के साथ पास कर देते हैं, उसके वॉश कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम मेटल जो होता है इज washed with सोडियम ड्राइड ईथर। सोडियम ड्राइड ईथर। थर्ड पॉइंट की हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो हम लोग ईथर भी यूज करते हैं वो भी किससे, मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। ईथर मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। अब ईथर को हम मॉइस्चर से फ्री करने के लिए क्या करते हैं, हम ईथर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ या कैल्शियम क्लोराइड में डिजॉल्व करके पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ईथर होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर फ्री हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ईथर मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। द ईथर इज अलाउ टू पास ओवरनाइट, पूरी रात के लिए, एनहाइड्रस CaCl2। गाइस ये रहा प्रिकॉशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करने जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर यहां पे हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, हम लोग दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। फर्स्ट हम लोग का होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर नॉन वोलाटाइल होता है। सेकंड अगर हम बात करें, इट इज कलरलेस होते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। हम लोग का हेडिंग होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ CM बॉन्ड, वेयर C इज कार्बन एमिज मेटल। अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की,
हम लोग बात किससे करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका भी हमने फार्मूला RMgX। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से जो यहाँ पे R ग्रुप एल्किल ग्रुप है, इन द सेंस कार्बन एटम है, वो क्या हो जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाता है, पार्शियल निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और यक्स क्या हाईलाइट है, ये भी पार्शियल निगेटिव। तो जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है, डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है। कहने का सेंस ये है कि जो यहाँ पे कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें, जो कार्बन मैग्नीशियम CMg बॉन्ड होता है, CMg बॉन्ड क्या होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बट हाईली पोलर होते हैं, बट हाईली पोलर। ये CMg बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बट हाईली पोलर होते हैं। अब यहाँ पे जैसा भी हमने देखा कि कार्बन एटम कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जैसे यहाँ पे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम, therefore carbon behave as base और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है वो किसके तरह, बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी बिहेव करता है। जैसे RMgX, अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे R माइनस प्लस MgX, Mg किस में चला जाएगा, प्लस में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।